एवरीवन, जोहार। जेएसएससी एग्ज़ाम पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने अभी तक 4 लोक कथा, पहला 7 भाई 1 बहन, दूसरा धनिक धदैनी, तीसरा बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, चौथा गुड्डू पुचू रानी और कौआ, ये चारों लोक कथा से बनने वाले परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर चुका हूँ, जो कि आने वाले झारखंड दरोगा, टेक्निकल सीजल, एलडीसी तथा जेएसएससी के द्वारा अन्य सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जिन छात्रों ने अभी तक चारों लोक कथाओं की सीरीज को आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज सिलेबस का 5वां लोक कथा गोहाइल परब। जी हाँ, गोहाइल परब, इसके संकलन करता है डॉक्टर ए.के. झा। से बनने वाले परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों पर चर्चा करूँगा। तो इसका लाभ उठाने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, गोहाइल परब में कौन नदी के वर्णन भेटा है? जी हाँ, गोहाइल परब में कौन नदी के वर्णन भेटा है? ऑप्शन ए बराकर, ऑप्शन बी कोयली, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी सभे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बराकर। प्रश्न नंबर दूसरा, मेरुदंड के लेल ठीक शब्द है? जी हाँ, मेरुदंड के लिए ठीक शब्द है। ऑप्शन ए बुक्कू, ऑप्शन बी बिस्सा, ऑप्शन सी लुलांडवा, ऑप्शन डी पिठिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिस्सा। जी दोस्तों, मेरुदंड के लेल ठीक शब्द जो है वो कौन है? बिस्सा है। अगर आपने इस लोक कथा को उम्मीद करता हूँ कि पढ़ रखा होगा तो ये आपको शब्द दिखाई देगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर तीसरा, लेरू के उनार्थक लागय। लेरू के उनार्थक लागय। जी हाँ, ऑप्शन ए बाछा, ऑप्शन बी कडरू, ऑप्शन सी फिटाइन, ऑप्शन डी सभे। लेरू, लेरू जो है ये एक मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका मतलब होता है बाछा। बाछा, तो हमारा ऑप्शन ए में है बाछा, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी कडरू, ये भी नहीं होगा, ये भी मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बाछा का उल्टा पूछ रहा है बाछी, जो कि ऑप्शन सी में है फिटाइन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फिटाइन। प्रश्न नंबर चौथा गलत है, गलत को छांटना है। पहला दिया हुआ स्टेटमेंट, बोने डांगर बड़ी सोज। दूसरा स्टेटमेंट है डांगर गुलेन सब भुसुरबुंड। तीसरा, गोरखिया सुधे अपन पेट परब मनौलक। तो इसमें कौन गलत है वो जो है से छांटना है। तो पहला स्टेटमेंट है बोने डांगर बड़ी सोच, जो कि गलत है। आप इस लोक कथा को पढ़ेंगे तो उसमें ये कहा गया है कि और ये बात सही भी है कि जंगल का जो जानवर जंगल में जो चरते हैं रहते हैं वो बहुत मरखंड होते हैं। तो ये गलत है। डांगर गुलेन सब भुसुरभुंड, ये सही है। भुसुरभुंड मतलब कि धूल में सना हुआ। जी हाँ, धूल में सना हुआ, धूल से सना हुआ। तो जितने भी जंगल में जानवर रहते हैं वो सभी जो है वो जैसे तैसे रहते हैं, भुसुरभुंड रहते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है गोरखिया सूधे अपन पेट परब मनौलक। तो गोरखिया जो है वो अपने के लिए पेट पूजा करता है और जंगली जानवरों के लिए जो है वो सिर्फ पुआल और नारा जो है वो खाने के लिए देता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? मतलब सही होगा ऑप्शन ए, क्योंकि हमको गलत छांटना है। तो ए सही होगा, जबकि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है ये दोनों सही है। तो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5वां, गोड़ा धानिक बाइल झलकले। जी हाँ, गोड़ा धाने के बाइल झलकले। खाली स्थान, महीना सिराय गेलक बाद। कौन सा महीना सिराय गेलक बाद जो है गोड़ा धानिक बाइल झलकले? ऑप्शन ए आषाढ़, ऑप्शन बी सावन, ऑप्शन सी आसीन, ऑप्शन डी भादर।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 6, ग्वाहाल पर्व में वर्णन भेटा है। जी हाँ, ग्वाहाल पर्व में वर्णन भेटा है। पहला धूप गुना का, दूसरा खीर पीठा, तीसरा गोरैया, चौथा सोहराय पर्व। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि धूप गुना का वर्णन भेटाता है, खीर पीठा का भेटाता है, गोरैया का भी पूजा होता है, ये भी भेटाता है। लेकिन सोहराय पर्व ये इसके बाद से मनाया जाने लगा है। गोरैया गाड़ने के बाद घटवार बुलाकर सोहराय पर्व मनाने की परंपरा स्टार्ट हुई थी। तो ये तीनों सही है और इसका वर्णन नहीं है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 7वां में। प्रश्न नंबर 7वां है, कौन सुमेल है। जी हाँ, कौन सुमेल है। पहला सुगा, 7 भाई और 1 बहन, चमटू, धनिक ददनी, सोहराय, गोहाइल पर्व। तो कौन सा सही है इसमें। इसमें जो है 7 भाई और 1 बहन आपने पढ़ा होगा, तो उसमें सुगा जो है इसमें मेन पात्र का जो है वर्णन किया हुआ रहता है। दूसरा आपने पढ़ा होगा धनिक ददनी, तो इसमें चमटू का जिक्र किया हुआ रहता है। और गोहाइल पर्व में सोहराय का। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, तीनों के तीनों। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 8वां, सोहराय पर्व डाकल जाए। जी हाँ, सोहराय पर्व डाकल जाए। डाकना मतलब बुलाना, बुलाना। ऑप्शन ए पुरोहित के, ऑप्शन बी पाहन के, ऑप्शन सी डांगर गरु के, ऑप्शन डी घटवाल के। इसका सही उत्तर होगा घटवाल, ऑप्शन डी। घटवाल को जो है उस सोहराय पर्व में बुलाया जाता है पूजा पाठ करने के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, गोहाल पर्व लागय। जी हाँ, गोहाल पर्व लागय लोकगीत। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लोक कथा, ऑप्शन सी लोक गाथा, ऑप्शन डी कौन होना है। इसका सही जवाब होगा लोक कथा, ऑप्शन बी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10वां, गोहाल पर्वें गोरखिया की नाय करे। जी हाँ, गोहाल पर्वें गोरखिया की नाय करे। पहला खीर बनवले घरे कहल के, दूसरा पूड़ी बनावेले घरे कहल के, तीसरा पीठा बनावेले घरे कहल के। तो इसमें हमको छांटना है कौन, नाय को छांटना है। तो खीर बनावेले कहल के, तो इसमें तो खीर बनाने के लिए तो बोलता है पूड़ी बनावेले घरे कहल के। पूड़ी के लिए जो है वो नहीं बोलता है। पीठा बनावेले घरे कहल के, पीठा बनाने के लिए तो बोलता है खीर पीठा। तो ये भी सही है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। दूसरा जो है ये गोहाल पर्व में गोरखिया ये नहीं बनाता है, पूड़ी बनाने के लिए घर में नहीं बोलता है। तो आई होप ये गोहाल पर्व से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया। मैं आपको इक्के झा के बारे में कुछ बताऊंगा कि इक्के झा जी का जन्म कब हुआ था। तो 20 जून को 1939 चंडीपुर बोकारो में जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, चंडीपुर बोकारो, इनका जन्म हुआ था। बापे का नाम लक्ष्मी नारायण झा। जी, लक्ष्मी नारायण झा। इनकर माए का नाम कुसुम बाला रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकर माए का नाम कुसुम बाला। इसे आप लोग याद रखेंगे, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिल सकता है।
तो ये ग्वाल पर्व से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस पर मैंने आज चर्चा किया। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।